Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we have completed the chapter number 23 explanation. The land of India नाम था chapter का and हमने उसका explanation complete कर लिया है. Now in today's class, we are going to do the exercise and we will do the question and answers. So let's start with the correct answers. So the very first question is given here. Another name given to the Greater Himalayas. Greater Himalayas का दूसरा नाम क्या है? So as you know, जब हमने ranges की बात की थी, 3 parallel ranges है हिमालय की and the first was क्या था? पहला था Greater Himalaya जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड था मिडल हिमालय, ओके, जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं एंड द थर्ड वाज शिवालिक. तो इसमें हमें ये बताना है कि ग्रेटर हिमालय का नाम क्या था. सो दैट विल बी हिमाद्री. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है? सबसे ऊंचा क्या है माउंट एवरेस्ट? सो माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक, ओके, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट. कौन से रेंज की? हिमालय रेंज की. थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग, तो कौन सा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी. ओके, नाउ कम टू दिस, व्हिच माउंटेन रेंज हैज प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन? जो भी विदेशी आक्रमण है उससे इंडिया की हमेशा रक्षा कौन से माउंटेन रेंज ने की है? तो वो कौन सा माउंटेन रेंज है? वो है द हिमालयस. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन 3 विल बी ऑप्शन ए, द हिमालयस. Okay, now come to the next question and let's do the next question. Now the question number 4 is saying, question number 4 कह रहा है the desert region of India is also called. तो जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है भारत का वो क्या कहलाता है? So when we were reading हमने पढ़ा था कि जो desert region है इंडिया का that is also known as the Great Indian Desert, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? The Great Indian Desert के नाम से. So the option D will be the correct one here. Okay, next is peninsular desert. Okay, this forms the largest alluvial plain. तो in the previous chapter में आपने पढ़ा है कि जो alluvial soil होती है वो crops के लिए best मानी जाती है, right? So कौन से क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र ऐसा है, कौन सा एरिया ऐसा है जो कि alluvial plain का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है इंडिया में? तो दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन. नो, वहाँ पे तो माउंटेन से तो प्लेन की बात नहीं कर सकते. कोस्टल एरिया नो, प्लेन पठार नहीं एंड डिजर्ट भी नहीं. तो आंसर होगा नॉर्दर्न एरिया, जिसे हम फूड बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. सो द ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द fill in, match the column and then we will come to the fill in the blanks. So this is the match the column. The first one is asking the Mount Everest. तो Mount Everest कहाँ पे है? So the option for the Mount Everest is given here. It is going to be is in Nepal. Mount Everest कहाँ पे है बेटा? It is in Nepal. So हम मैच करेंगे इसे is in Nepal option से. Okay. Next is Northern Plain. Northern Plain के बारे में दिया हुआ है कि इसे किस लिए ये important है? So that is important for the crops, right? Good for growing crops. So the answer for this would be good for growing. फसलों को उगाने के लिए it is very good. So that's why northern plains में हम डालेंगे good for growing crops. Now come to the question 3. Question 3 is saying here peninsula. Peninsula क्या था? Peninsula बेटा आपका वो एरिया था जो कि डेक्कन प्लेट में आता है, डेक्कन प्लेट के नाम से जिसे जानते हैं. Now, अब ये कहाँ पे है? So it is the southern part of India. दक्षिणी भारत के दक्षिण के हिस्से में जो पार्ट है वो पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है. So southern part of India will be the answer for this match the column. Okay, next question is saying little rainfall. कहाँ पे कम बारिश होती है? तो desert obviously. So you can simply write desert. This option will be correct. लास्ट है द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ पर है? सो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑन बोथ साइड्स. ये इंडिया का अगर मैप है बेटा देखिए, ये आपका जो बोथ साइड है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है. सो इस तरीके से अगर आप देखोगे लेफ्ट हमारे जो
वेस्ट साइड है, यहाँ पे आपको अरेबियन ओशन मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, और आपके ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा इंडिया के मैप के, एंड बॉटम में आपको मिलेगा साउथ में इंडियन ओशन। सो दैट्स वाई कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वो बोथ साइड्स है, कहाँ पे, बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ, ये आपका ना, ये जो आपका बीच का हिस्सा है नीचे का, ये आपका सदर्न प्लेट कहलाता है। तो क्या क्या होगा इसका आंसर? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, we will simply write on both sides of the southern plate, ये southern plate के दोनों साइड्स पे है, ईस्ट एंड वेस्ट, सो southern plate, okay, that's it. So this is the match the column we have completed. Now come to the next thing. So now let's start the fill in the blanks. अब हम करेंगे fill in the blanks. So first fill in the blanks is the Thar desert is also called. Thar desert है जो उसे और किस नाम से जानते हैं? So the Thar desert is also known as the Great Indian Desert. So answer for this question will be the Great फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि हम थार डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्लैक एंड ब्लैक आर वेरी कॉमन इन शिवालिक। शिवालिक रेंज में क्या बहुत कॉमन था बेटा? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा निवास करती थी, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रहते हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है लोगों के लिए कंडीशन जो है वो स्विचेबल भी है, वहाँ की जो टेम्परेचर है एवरीथिंग। सो इस वजह से वहाँ पे लोग क्या करते हैं, व्हाट इज़ वेरी कॉमन, सो टेरेस फार्मिंग, एक था हमारा टेरेस फार्मिंग, राइट, और एक था रिलेटेड टू द शिप, सो शिप रियरिंग, ओके, शिप रियरिंग, भेड़ पालन, ये दोनों जो थे ये बहुत ही कॉमन थे कहाँ पे, शिवालिक में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई बिटवीन। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किन दो रीजन्स के बीच में आता है? तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो आपका आता है हिमालय एंड साउदर्न पेनिनसुला के बीच में। सो हिमालय एंड साउदर्न पेनिनसुला, दक्षिण का पठार था उसके बीच में आता है। This will be the answer for the question 3. Now next question क्या है? In the north of the Deccan Plate. Deccan Plate के north में क्या है ऊपर की तरफ? So वो है आपका हिमालय, okay, the Great Himalaya। ये है आपका नॉर्थ के डेक्कन प्लेट के नॉर्थ यानी ऊपर की, okay. So this is we have completed the fill in the blanks. One fill in the blanks is remaining. Let's do that also quickly. So the fifth fill in the blanks is saying, पांचवा जो हमारा fill in the blanks है वो कह रहा है the highest mountains in the Himalayas are always covered in। जो highest mountain है, जो highest सबसे ऊंचे जो पर्वत है हिमालय के, वो क्या है, वो हमेशा कवर्ड रहते हैं किससे? तो बेटा वो वर्ष भर कवर्ड रहते हैं बर्फ से। So the answer for this question would be snow, S-N-O-W, snow, okay. So this is we have completed fill in the blanks. Now come to the short answers. We will do the short answers first, okay. Let's start. First one, पहला question है name the 3 parallel ranges of Himalayas। 3 पैरेलल रेंजेस के नाम बताने हैं किसके? हिमालय के। सो हिमालयास के 3 पैरेलल रेंजेस थे, आपको पता है, उनमें से फर्स्ट का नाम क्या है? सो यू विल राइट द आंसर लाइक दिस, द नेम ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास आर, ओके, हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयास, फर्स्ट हो गया ये हमारा। सेकंड है हिमाचल और मिडल हिमालयास, मैंने दोनों नाम लिखे हैं सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न बोथ द नेम्स, दोनों नाम याद करने जरूरी है। थर्ड है शिवालिक और द आउटर हिमालयास। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन।
तो हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय था, सेकंड था हिमाचल और मिडल हिमालय, थर्ड था शिवालिक और आउटर हिमालय। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द शॉर्ट आंसर, नेम एनी 3 रिवर्स। 3 रिवर्स के नाम बताने हैं बेटा हमें, जो कि कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट यानी जिसका उद्गम जहाँ से निकलती है। तो उद्गम जहाँ से होता है, हिमालय से। ऐसे 3 रिवर्स का नाम बताइए जिनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, हिमालय से, जिनका उद्गम यानी जो जहाँ से निकलती है वो जगह कौन सी हो, हिमालय हो। सो देयर आर द नेम ऑफ दीज 3 रिवर्स आर, द 3 रिवर्स आर, फर्स्ट गंगा, पहली रिवर कौन सी है बेटा, सो द फर्स्ट रिवर इज गंगा। सेकेंड रिवर कौन सी है, सेकेंड है इंडस, दिस इज गंगा, सेकेंड है इंडस, थर्ड इज सतलज। ये 3 जो रिवर्स हैं ये कहाँ से निकलती हैं, ये हिमालय से निकलती है। ओके, हिमालय रिवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द शॉर्ट एंड द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्या है, इट इज Why do most river in the southern plate, जो दक्षिण का पठार है, जो डेक्कन प्लेट है, ओके, वो क्या होती है, वहाँ की नदियाँ फ्रॉम जो बहती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्यों बहती हैं? Why do the most river, जो दक्षिण के पठार की नदियाँ हैं वो वेस्ट से, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब वाले साइड से बेटा, कर्नाटका, इन साइड से निकल के ये इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस साइड क्यों आके बहती है? ओके, तो उसका आंसर देखिए क्या है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द डेक्कन प्लेट इज हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेट जो है वो वेस्ट साइड में, जहाँ अरेबियन सी है हमारी ना, उस साइड पे जो डेक्कन प्लेट है उस साइड के इंडिया का पार्ट जो है वो ऊंचा है, वो वेस्ट साइड है, वो ऊंचा है। एंड स्लोप्स जेंटली, वो एक ढाल बनाता है किधर, ईस्ट की साइड पे, वो इस तरीके से ऐसे ढाल बनाता है ईस्ट की साइड पे। सो स्लोप्स जेंटली इन द ईस्टवर्ड, ईस्ट की साइड में एक ढलान बनाता है। ओके ओके, एंड दिस वुड इम्प्लाई, इस वजह से क्या होता है, जो डेक्कन प्लेट की जो रिवर्स है उनका फ्लो वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है। दिस इज द, केवल 2 ऐसी रिवर्स हैं जिनका फ्लो अरेबियन सी में होता है, अदरवाइज जो मोस्टली जो रिवर है डेक्कन प्लेट की बेटा, वो सब जाके बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, सिर्फ 2 ऐसी रिवर्स हैं जो गिरती हैं, कहाँ पे, वो गिरती हैं आपके अरेबियन सी में। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट कौन सी 2 ऐसी रिवर्स है इंडिया की जो कि कहाँ पे गिरती हैं, जो अरेबियन सी में गिरती हैं। ओके, now come to this. So answer, the Deccan plate is higher in the west and slopes gently in the eastward. This would imply that most Deccan plate rivers flow from west to east. Okay, so in this way we have covered the short answers. All the short answers are covered. Let's go to the detailed answer now. So the first detailed answer is asking, the first detailed question कह रहा है हमारा कि why are the Himalayas important for our country? जो हिमालय है वो हमारी कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में जाना था कि there are 4 to 5 points क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हिमालयाज रेंज। ओके, now let's see the first point. The Himalayas are important for our country because, you will write it like this, then you will come to the first point. They act as a natural boundary. मैंने पहले भी बताया था, वो नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करते हैं जिससे हमारी कंट्री में विदेशी आक्रमण नहीं हो पाता। ओके, they act as a natural boundary and have always protected India from foreign invasion. विदेशी आक्रमण से इंडिया को हमेशा बचाया है, प्रोटेक्शन दी है। ओके, now the second point, it has 4 points total. मैंने 2 points लिखे हैं। I will erase this and then I will write the 2 more points. Okay. So second point है, they prevent the cold winds coming from northern Asia. जो नॉर्दर्न एशिया से, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको मैप के थ्रू समझाया था बेटा कि जो नॉर्थ एशिया, रशिया, वो एरियाज है वो बहुत ठंडे रहते हैं, वहाँ पे जो हवाएं आती हैं ठंडी, उनको भारत में आने से ये रोकता है, जिससे कि हम सर्द हवाओं से और बहुत ज़्यादा ठंड से बच जाते हैं। ओके, सो दीज आर द 2 points. Now come to the next 2 points from this question. So the next 2 points are, point number 3 है इस क्वेश्चन का,
दे ऑल्सो स्टॉप द रेन। मैंने बताया था कि जो इंडियन ओशियन से और जो अरेबियन सी से जो भी मानसूनी हवाएं आती हैं, जब ये ऊपर की ओर आती हैं इंडिया में, केरला एंड वहाँ से स्टार्ट होती हैं ऊपर जब नॉर्थ इंडिया में आती हैं, तो उसके बाद ये इंडिया से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हिमालयाज की रेंज है और हमारे जो पूरे नॉर्थ इंडिया जो पूरे एरियाज हैं इंडिया के वहाँ पे अच्छी बारिश होती है। तो दे ऑल्सो स्टॉप द रेन बेयरिंग मॉनसून विंड्स फ्रॉम लीविंग इंडिया। वो मॉनसून जो हवाएं होती हैं उनको, जो मॉनसून होता है उनको बाहर जाने से रोकती है इंडिया के। द फोर्थ पॉइंट, द फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स। फॉरेस्ट हमें जो भी हमारे आस वो क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर, मेडिसिन, रेजिन्स, हनी, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि क्यों हमारे लिए हिमालयाज इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 2 from the detailed answer is asking, why is the Thar desert scarcely populated? जो थार डिज़र्ट है बेटा वो बहुत कम पॉपुलेटेड क्यों है? क्यों वहाँ पे लोग जो हैं, जो जनसंख्या है वहाँ की वो बहुत कम है? ये पूछ रहा है हमारा ये क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी द आंसर। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ड्राई है बेटा, और क्या रिसीव करता है? बहुत ही कम रेनफॉल ये रिसीव करता है। ओके, जिस वजह से बहुत कम पेड़ पौधे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कैक्टस। ओके, वी मेनली हर्ड ऑफ द कैक्टस। सो वेरी हार्डली एनी प्लांट्स और ट्रीज आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। नाउ ये तो हो गया वहाँ के प्लांट्स एंड ट्रीज की बात। नाउ सी वेदर डेजर्ट। ओके, समर्स आर वेरी हॉट। जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, एंड विंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड, विंटर्स में जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ओके, सो दिस इज द रीज़न, दिस रीज़न हैज़ लो पॉपुलेशन। यही कारण है कि क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो इस वजह से इस रीज़न में जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है। सो दिस वॉज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, डिटेल्ड आंसर। Now come to the question number 3 and let's do the question number 3. So the question number 3 is saying, why are the northern plains, question 3, why are the northern plains, जो उत्तरी जो मैदान है बेटा वो रिच क्यों है एंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्यों? northern plains rich and fertile. And fertile. Now the answer for this question is, let's write this answer. This reason, ये जो एरिया है, okay, this reason forms the largest alluvial, मैंने बताया था in the Philippines और in some exercise we have talked about this कि in the table correct answer is इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है क्या? alluvial plain, alluvial जो मिट्टी है वो okay, largest plate in the world, okay, in the world. Then next हमारा क्या है? the soil in the, जो मिट्टी है इस वजह से जो सॉइल है यहाँ की, the soil in the northern plain the soil in the northern plains is fertile, okay, is fertile, and farmers have plucked, and farmers have plucked, क्या
डेवलपमेंट किया है, बहुत सालों से, ओके, कई सौ सालों से वो यहाँ पे खेती करते चले आ रहे हैं। Have plugged this fertile land for centuries. Okay, so this was one part. Now majority of जो हमारे इंडिया की जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे रहती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन दिस रीजन, इस एरिया में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स द वैली ऑफ. देखिए क्यों इतना ज़्यादा ये फर्टाइल है, द रीजन बिहाइंड दिस. हमने मैप के थ्रू ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, कौन सी रिवर कहाँ पे थी एंड कौन सी वैली थी. सो इट इंक्लूड्स द वैली ऑफ, पहला क्या था बेटा, ब्रह्मपुत्र. ओके, फर्स्ट क्या था, ब्रह्मपुत्र. ओके, एंड कौन कौन सी वैलीज थी, गंगेज means the Ganga river and Indus river and Indus river, okay, and their tributaries. This is the reason, यही कारण है कि ये जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल और रिच है. So tributaries, okay. That's the reason it is very fertile. So you can see the whole answer. This region formed the largest alluvial plain in the world. The soil in the northern plains is fertile and the farmers have plugged this fertile land for centuries. Okay, then what is the point? Majority of Indians, बहुत सारे लोग इंडिया के कहाँ रहते हैं, in this region, इस क्षेत्र में रहते हैं. और it includes कौन कौन से इसमें rivers आते हैं, valleys आती हैं. इस नदर्न प्लेन में वैलीज आती है ब्रह्मपुत्र की एंड गंगेज एंड द इंडस रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी इसमें आती हैं. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड द एक्सरसाइज. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइज. You have to do one thing, your homework, you have to check कि जो अरेबियन सी है उनमें कौन सी दो नदियां हैं वो जाके गिरती हैं. बिकॉज मैंने बताया कि वेस्ट साइड में, यानी कि इंडिया के वेस्ट जो कोस्टल एरियाज हैं वो ऊंचाई पर है एंड ईस्ट का स्लोप वाइज है. दैट्स वाई नदियां ईस्ट में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में. आपको ये पता करना है अरेबियन सी में कौन सी दो नदियां गिरती हैं. ओके, सो फॉर नाउ वी आर डन. वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर and I will meet you in the next class. Thank you.